सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आप अपने ग्राम सभा की बदहाली या फिर ग्राम प्रधान के मनमानी की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। फिलहाल आज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ। दो पक्षों में हो रही कहासुनी व विवाद को देख रहे एक किशोर पर कुछ लोगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और मौके से फरार हो गए। उधर भीड़ का हिस्सा बने कुछ लोगों पर किशोर की मां ने तहरीर देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत दुलमदासपुर गांव का है। सरोही बाजार की रहने वाली संगीता देवी ने बताया कि शनिवार की शाम लगभग 6 बजे उनका 17 वर्षीय बेटा शाहिद उर्फ गोलू सरोज पानी का बोतल देने दुलमदासपुर गया हुआ था। आरोप है कि दुलमदासपुर के रहने वाले जाहिद शाहिद अलियास ने उनके बेटे शाहिद उर्फ गोलू सरोज को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार रसपुरा के एक निजी अस्पताल में कराया गया है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो वहां पहले से दो पक्षों के बीच कहासुनी विवाद हो रहा था और शाहिद उर्फ गोलू सरोज विवाद देख रहा था। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर हमला कर दिया, जबकि असल हमला करने वाले वहां से फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस संगीता देवी से तहरीर लेते हुए कार्रवाई में जुट गई है। सुरियामा कोतवाली इलाके के महुआपुर गांव में भीषण चोरी हुई है। परिवार के लोग सो रहे थे और चोर पहुंचे। 2 कमरों का ताला तोड़कर लगभग 6 लाख रुपए के जेवर उठा ले गए हैं। टूटा बॉक्स, अटैची व आभूषण के डिब्बे घर से चंद कदम की दूर खेत में पाए गए हैं। महुआपुर निवासी साहबदीन प्रजापति ने बताया कि उनके घर में कई कमरे हैं। कुछ कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे तथा 3 कमरे में गिरस्ती जेवर सहित अन्य सामान रखे हुए थे। रात परिवार के सभी सदस्य खाना पीना खाकर सो गए। सुबह परिवार की महिलाओं की नींद टूटी तो देखा कि 2 कमरों का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरे पड़े हैं। महिलाएं शोर मचाने लगी। पुरुष सदस्य पहुंचे तो देखा कि कमरे में रखा 2 बक्सा, सूटकेस, चूड़ी केस व पीतल के बर्तन गायब थे। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। घर से लगभग 500 मीटर दूर बक्सा, सूटकेस व चूड़ी केस टूटा हुआ पाया गया है, जबकि बक्से के अंदर रखे सोने के कीमती आभूषण गायब थे, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए आकी गई है। साहबदीन प्रजापति ने बताया कि बेटी के गौने के लिए जेवर सहेज कर रखे गए थे, जो चोर उठा ले गए हैं। ज्ञानपुर के मवैया हरदोपट्टी भद्रपुर गांव में चाय समोसा की दुकान पर लेन देन के बीच कहासुनी को लेकर किए गए हमले में पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इलाके के ही ब्रह्मप्रकाश बिंद ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसे गांव के ही चाय समोसा की दुकान पर लेन देन को लेकर कहासुनी के दौरान मवैया हरदोपट्टी निवासी दिनेश, अजय, गुलाब व अजय की पत्नी ने मारा पीटा था। हमला कर हत्या का प्रयास किया गया था, जिससे गंभीर चोटें आई थी। अब इस मुकदमे में फरार चल रहे 60 वर्षीय गुलाब व उनके बेटे दिनेश व अजय को सिंहपुर नहर पुलिया बड़वापुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक बर्फीलाल, हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव व वीरेंद्र यादव शामिल रहे। भदोही में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच विद्युत केबलों के जलने का सिलसिला शुरू हो गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत केबल जलने लगे हैं, जिससे घंटों घंटों विद्युत आपूर्ति ठप हो रही है। बिजली दर्जनों मोहल्ले के लोग बिलबिला रहे हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार की रात 11 बजे भदोही शहर के काजीपुर रोड से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश यादव के मकान के सामने लगे ट्रांसफार्मर का केबल शॉर्ट सर्किट के चलते जल गया, जिससे निजामपुर इलाके के लगभग 150 घरों की आपूर्ति गुल हो गई।
भीषण गर्मी से लोग बिलबिला उठे। मोहल्ले के लोगों को पानी के लिए भी तरसना पड़ा। इसी तरह भदोही शहर के ही जल्लापुर नई बस्ती में भी शॉर्ट सर्किट से विद्युत केबल में आग लग गई थी। इस इलाके की भी विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे मोहल्ले के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मायके गई पत्नी को बुलाने की जिद में पति टावर पर चढ़कर हंगामा करने लगा। खबर मिलते ही परिजनों के हाथ पांव फूल गए थे। फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई थी। हालांकि तेज धूप के चलते टावर पर चढ़ा पति कुछ ही देर बाद नीचे उतर गया था। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के सरई मिश्रानी गांव का है। 4 साल पहले दीपक कुमार बिंद की शादी अभोली के बीरमपुर निवासी सुनीता के साथ हुई थी। अभी हाल में घरेलू विवाद के चलते दीपक कुमार बिंद की पत्नी मायके चली गई। मायके गई पत्नी को बुलाने की जिद पर दीपक कुमार अपने पड़ोसी गांव पूरे दीवान में पहुंचकर एक टावर पर चढ़ गया। सुबह 11 बजे दीपक कुमार बिंद टावर पर चढ़ा था। हालांकि तेज धूप के चलते कुछ ही देर बाद वह नीचे उतर गया था। गोपीगंज पुलिस भी पहुंची थी। भदोही शहर के घमापुर रुद्रपुर के डिजिटल लाइब्रेरी के समीप हुई साइकिल चोरी का खुलासा करते हुए भदोही कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर भदोही रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर से एक युवक को गिरफ्तार करते हुए चोरी की साइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक प्रकाशपुर के सवलेपुर निवासी अमीर चंद मौर्य ने बताया था कि वह 16 अप्रैल को डिजिटल लाइब्रेरी घमापुर के रुद्रपुर गया था, जहां से उसकी साइकिल चोरी हो गई थी। सीसीटीवी के जरिए साइकिल चोरी करने के आरोपी की पहचान हुई थी, जहां पुलिस ने प्रकाशपुर निवासी 20 वर्षीय अर्पित पांडे को रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में भदोही कोतवाली के उप निरीक्षक भरत भूषण सिंह, धीरेन्द्र कुमार सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार शामिल रहे। हौसला बुलंद चोरों ने ऊज थाना इलाके के सरामा गांव के मकान का दरवाजा तोड़कर नकदी व आभूषण उठा ले गए हैं। चोरी से सरामा गांव में सनसनी फैली हुई है। बंस बहादुर उर्फ कल्लू सिंह ने बताया कि गर्मी के चलते वह और उनकी पत्नी मकान के छत पर सोई हुई थी, जबकि छोटे भाई व उनकी पत्नी कमरे में सो रहे थे। रात किसी समय अज्ञात चोर पहुंचे और मकान का दरवाजा तोड़कर पीतल का हंडा, परात, गगरा व 2 अटैची उठा ले गए। रात करीब 2:40 पर उनकी पत्नी सुमन सिंह की नींद टूटी तो देखा कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है। फौरन इस बात की जानकारी दी गई। परिवार के सदस्य कमरे में पहुंचे तो सामान गायब थे और कमरे में रखा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। रात में ही पुलिस को सूचना दी गई। सुबह घर से आधा किलोमीटर दूर एक तालाब के पास टूटी 2 अटैची व कपड़े पाए गए थे। बताया कि अटैची में मौजूद 20,000 के जेवर व 4,000 नगद गायब है। निजी स्कूलों पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार पूरी तरह सख्त हो गए हैं। अब भदोही जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी की तो निजी स्कूलों को लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 साल के अंदर फीस, यूनिफॉर्म में बदलाव किया तो कार्रवाई के लिए निजी स्कूल संचालक तैयार रहें। अब किताबों में भी मनमानी नहीं चलेगी। शनिवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में निजी स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक की है। कहा कि गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालय चलाया जाए। चेताया कि कोई भी विद्यालय किसी भी छात्र व उनके अभिभावकों को अपने परिचित या एक विशेष दुकान से कॉपी, किताब, जूता, मोजा खरीदने के लिए मजबूर न करे। 5 वर्षों के भीतर यूनिफॉर्म में कोई बदलाव भी न किया जाए। वाहन शुल्क में भी बढ़ोतरी न की जाए। उधर डीएम ने फर्जी विद्यालयों को लेकर भी बड़ा फरमान जारी किया है। ऐसे विद्यालयों की गोपनीय सूचना डीएम तैयार करा रहे हैं। घोसिया के चमनगंज तकिया में स्वालिहा अली के मकान में आग लग गई है। आग लगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। घटना के वक्त परिवार का एक 5 वर्षीय अख्तर हुसैन नामक बच्चा मौजूद था, जो बाल बच गया है। बताया जाता है कि शनिवार को स्वालिहा अली अपनी पत्नी के साथ दवा लेने CSC औराई गए थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते
आग लग गई। घर के बरामदे में रखा कूलर, इन्वर्टर, बैटरी व लकड़ी की चौकी जलकर खाक हो गई है। बताया कि स्वालिया अली इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। घर के बरामदे में 4 नया कूलर लाकर रखे हुए थे, जिसमें 2 कूलर, इन्वर्टर, बैटरी व लकड़ी की चौकी जलकर खाक हो गई है। हालांकि पास पड़ोस के लोगों ने फौरन स्वालिया अंसारी को सूचना देते हुए आग पर काबू पाया था। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला ने ज्ञानपुर तहसील पर फरियाद सुनी थी, जहां गोपीगंज के सरई मिश्रानी की रहने वाली विधवा जगराजी देवी ने डीएम एसपी के सामने गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर हड़पा जा रहा है। डीएम ने विधवा की फरियाद सुन फौरन सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था। आदेश के बाद मौके पर पहुंची टीम ने अवैध कब्जे को हटाते हुए विधवा महिला को इंसाफ दिलाया है। इसी तरह भदोही व औराई तहसील में भी पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने फरियाद सुनी थी। ज्ञानपुर तहसील में लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, नलकूप, विद्युत पूर्ति विभाग की शिकायतें सुर्खियों में रही। इन विभागों की शिकायतें सुन डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए समस्या समाधान का निर्देश दिया था। ज्ञानपुर के बेतपुर बनकट गांव में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी को लेकर प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम रखा गया था और बेतपुर बनकट गांव में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी थी। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम के भदोही जिला उपाध्यक्ष राहुल कश्यप रहे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। बेतपुर बनकट गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर लोगों में खुशी की लहर देखी गई है। इस मौके पर अर्जुन कुमार, सोनू, होरीलाल, राजा, मनीष, आर.के. राव आदि मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ताओं पर अधिकारियों की लापरवाही भारी पड़ रही है। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली रानी धोखा देने लगी हैं। ट्रांसफार्मरों के फ्यूज उड़ने लगे हैं। गर्मी आने से पहले विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भदोही जिले में कोई भी तैयारी नहीं की है, जिसका खामियाजा शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के उपभोक्ता भुगत रहे हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत कोइरौना थाना इलाके के नगरदा गांव से सामने आई है। इलाके के महेश कुमार मिश्रा, अजय सिंह, पिंटू सिंह, सुजीत विश्वकर्मा, संजय श्रीवास्तव जैसे लोगों ने बताया कि गांव में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर से लगभग 65 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया है। बढ़ती गर्मी के बीच आए दिन ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ रहे हैं। अगल बगल पेड़ में विद्युत तार टच करने की वजह से भी फ्यूज उड़ने की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेत रहे हैं, जिससे नगरदा गांव के उपभोक्ता परेशान हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत भदोही जिले से चयनित 10 यात्रियों को रवाना किया गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के दल को रवाना किया है। यह सभी श्रद्धालु कलेक्ट्रेट परिसर से पवित्र सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सोमनाथ धाम भेजा गया है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने बताया कि सोमनाथ धाम हमारी आस्था, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। सभी श्रद्धालुओं को यात्रा की मंगल कामनाओं के साथ रवाना किया गया है। भदोही जिले से इस यात्रा के लिए 10 यात्री चयनित किए गए थे। चौरी के बेदमनपुर इलाके के अध्या दुबे कटरे में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले बंगाली डॉक्टर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक राम आशीष सरोज की तहरीर पर चौरी पुलिस ने बगैर रजिस्ट्रेशन फर्जी क्लिनिक चलाने वाले बंगाली डॉक्टर संजय मंडल के खिलाफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 28 नवंबर 2025 की जांच में पाया गया था कि यह बंगाली डॉक्टर बगैर पंजीकरण फर्जी क्लिनिक चला रहा था। अब सीएससी अधीक्षक की तहरीर पर चौरी पुलिस ने बंगाली डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
औराई खंड विकास कार्यालय से पोषण पखवाड़ा के तहत एक जागरूकता रैली निकाली गई थी। बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से निकाली गई इस रैली को जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हाथों में तख्ती बैनर लेकर पोषण, स्वच्छता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए चल रही थी। खंड विकास कार्यालय से निकली यह जागरूकता रैली औराई चीनी मिल मोड़ पर पहुंचकर संपन्न हुई थी, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। इस मौके पर CDPO अरविंद कुमार, मुख्य सेविका अल्पना श्रीवास्तव व बड़े बाबू गुलाब पाल मौजूद रहे। भदोही जिले में एक और दहेज लोभी ससुरालियों पर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश के बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भदोही कोतवाली इलाके के डोमनपुर निवासी शीतला प्रसाद यादव की पुत्री पुष्पा यादव ने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है कि उसकी शादी चौरी के कोम निवासी स्वर्गीय दीनानाथ यादव के बेटे राकेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही कम दहेज लाने का ताना मारते हुए उसे प्रताड़ित किया जाता था। अपाचे मोटरसाइकिल, 1 लाख नगद, AC की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर एक दिन उसका सभी जेवर छीनकर 4 पहिया वाहन पर बैठाकर घर भेज दिया गया। पुष्पा यादव की शिकायत पर भदोही कोतवाली पुलिस ने चौरी के कोम निवासी पति राकेश यादव, चचिया ससुर लक्ष्मीकांत, चचिया सास बिंदु देवी व ननद खुशबू के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज पर आपको मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। भदोही जिले की बेबाक, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज के खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, यह आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपके ग्राम सभा या फिर नगर पालिका, नगर पंचायतों के वार्डों में भी हो कोई समस्या, इसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। हम इस तरह की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।